जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा 2 के जितने भी सफल शिक्षक हैं उनके काउंसलिंग से संबंधित जितना भी अपडेट होगा शुरू से लास्ट तक हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसी के लिए जो है अभी जो विभाग के द्वारा जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की गई है वह आपको दिखाने वाला हूं, और इसका पीडीएफ भी जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप पीडीएफ देख लीजिएगा कि विभाग ने जो जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है वो सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो में भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी कॉपी उसकी जरूरत पड़ने वाली है। लगभग 65,000 शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा 2 में जो है सफलता हासिल की थी, और उनकी काउंसलिंग जो है 23 नवंबर से 31 नवंबर तक होने वाली है। इस बार अच्छी खबर यह है कि विभाग के द्वारा जो है जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट पहले ही आ गई, इसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। साथ ही जो है पिछली बार जो सक्षमता परीक्षा 1 का जो काउंसलिंग हुआ था उसमें जो गलतियां हुई थी वह गलतियां आप मत दोहराइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम का लिस्ट दे दिए हैं, लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप डायरेक्टली हमसे बात करके अपने प्रश्न का सवाल का जो है जवाब पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है इसमें कहा गया है सक्षमता 2 उत्तीर्ण शिक्षकों के वेरिफिकेशन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। पहला जो पॉइंट है इसमें यह बताया गया है कि सभी संबंधित शिक्षकों को जो है एसएमएस से जो स्लॉट मिलेगा, या फिर अच्छी बात यह है कि ई शिक्षा कोष ऐप में जब आप टीचर लॉगिन के माध्यम से आपको जो है स्लॉट की जानकारी आपको वहां पर भी मिल जाएगी। तो जो भी आपका स्लॉट होगा उससे आधे घंटे पहले आपको अपने डीआरसीसी सेंटर पर उपस्थिति दर्ज करवाना है। पहला पॉइंट इसमें यह है। दूसरा है प्रवेश के बाद शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन आधार वेरिफिकेशन के उपरांत ही शिक्षक अभ्यर्थी निर्धारित काउंटर पर वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होंगे। उसके बाद आपका जैसे ही आप वहां पर उपस्थित होंगे आपका थंब इम्प्रेशन और आधार वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिस क्रम में अपलोड किया है उसी क्रम में वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वह जानकारी आपका यहाँ पर तीसरे में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड। दूसरा इसमें क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था। यहाँ पर 3 लिखा है, आप 5 लेकर जाइएगा। तीसरा पॉइंट है अभ्यर्थी के अपने बैंक खाता नंबर के साथ कैंसिल चेक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप पासबुक की कॉपी लेकर जा सकते हैं। मूल जाति प्रमाण पत्र यथा लागू, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है, अगर आपने आरक्षण का दावा किया था तो उसके लिए आपको अपना मूल जाति प्रमाण पत्र और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इन सभी का आप 2 कॉपी भी करवा लीजिएगा। मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपको मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र और उसका 2 कॉपी। मूल आधार कार्ड प्लस में ओटीपी जो मोबाइल नंबर है वो होना चाहिए। नियोजन पत्र, अब देखिए नियोजन पत्र को लेकर जो है जो सक्षमता काउंसलिंग 1 में जो गलतियां हुई थी, बहुत से शिक्षकों के पास जो है मूल नियोजन पत्र नहीं था, ओरिजिनल नहीं था, तो उनको डाउटफुल किया गया था। लेकिन जब दोबारा काउंसलिंग हुआ तो उनका डाउटफुल हटा दिया गया था। वो कैसे हुआ था, तो आपको जो है अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपको अपने नियोजन इकाई सचिव से जो है उस पर सत्यापन करवा लेना है। उस पर जो सीरियल नंबर वगैरह होना चाहिए वो सही से दिखना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, और इन दोनों की आपको 2-2 जेरोक्स कॉपी भी लेना है। स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक कोर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। अब देखिए ये जो है आपको अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार लेना है। जैसे पीआरटी के लिए तो स्नातक कोर वगैरह का चाहिए नहीं, तो अपने अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार जो जो आपने अपलोड किया है उसका मूल प्रमाण पत्र एवं 2 जेरोक्स कॉपी लेना है। इसके अलावा जो डीएलएड है या बीएड है इनका अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, मूल कॉपी भी और इसका जेरोक्स भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए।
इसके अलावा दक्षता, बीटेट, एस्टेट, सीटेट प्रमाण पत्र, यह भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और इसका जेरोक्स। पैन कार्ड भी चाहिए और इसका भी आपको जो है जेरोक्स लेकर यहाँ पर जाना है। इसके अलावा शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन प्रपत्र में ही 100 घोषणा पत्र को भरकर समर्पित करेंगे। इसके अलावा और क्या कहा गया है, मूल प्रमाण पत्र के साथ सभी शिक्षक अभ्यर्थी उपरोक्त सभी कागजातों की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति बंद फाइल जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका एक कॉपी आपको फाइल में उस सभी पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए और उसके बाद जमा करवाना है। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक कॉपी, लेकिन आप 2 कॉपी लीजिए। क्यों? क्योंकि भविष्य में भी आपके काम आने वाला है। और ये जो है ये नवादा के लिए कहा गया है। डॉक्यूमेंट यही वाला चाहिए, चाहे किसी भी DRCC सेंटर पर जाइएगा यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। लेकिन अगर नवादा के लिए एक कॉपी मांग रहे हैं तो आपको कम से कम 2 कॉपी जेरोक्स का रेडी रखना है और उसी के हिसाब से आपको लेकर जाना है। अब एक चीज़ और मैं आपको जानकारी दे दूं, जो सक्षमता परीक्षा 1 का काउंसलिंग हुआ है उसके आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं कि जितने भी शिक्षक हैं, जो गलतियां आपका काउंसलिंग हुआ था पहले उसमें हुई थी उसको आपको नहीं दोहराना है। जैसे कि पहला चीज़ जो है, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, अगर आपने अपलोड किया था उस समय प्रोविजनल, तो आप जब काउंसलिंग के लिए जाएं तो प्रोविजनल भी लेकर जाएं और ओरिजिनल भी लेके जाएं। हो सकता है उस समय आपने प्रोविजनल अपलोड किया था क्योंकि आपके पास ओरिजिनल नहीं होगा, तो प्रोविजनल और ओरिजिनल अगर अब आपके पास उपलब्ध है तो इस बार दोनों लेकर जाइएगा। दूसरा जो है आपको यह ध्यान रखना है, आधार वाला, आधार कार्ड में जो भी है उसका OTP आना चाहिए। मोबाइल नंबर वो लेकर जाइएगा, जो भी OTP मोबाइल नंबर लिंक है जिस पर OTP आता है। तीसरा, अगर आपके नाम में कोई भी मिस्टेक है, जैसे कि स्पेशली टाइटल में देखा जाता है, जो आपका काउंसलिंग 1 में कुमारी की जगह देवी या फिर MD मोहम्मद ऐसे करके कोई भी दिक्कत है किसी भी, तो एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। आपने देखा होगा जब सक्षमता परीक्षा 2 का काउंसलिंग हुआ उसमें एफिडेविट के आधार पर भी जो है आपका काउंसलिंग पूरा हो गया था। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी जानकारी थी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। अब जो है इसका PDF भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे। PDF आपको जो है टेलीग्राम का जो लिंक है उसमें आपको मिल जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट देखिए, आज ही ये पत्र जारी किया गया, दिखा भी देता हूँ। इसमें जो है प्रधान शिक्षक TRE 3 सभी के लिए जो है एक कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा के द्वारा जारी किया गया है। और ये देखिए हर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन अभी नवादा की तरफ से जारी किया गया है। चाहे आपका काउंसलिंग नवादा में है, सिवान में है, सारण में है, पटना में है, आपको यही डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो इसके आधार पर जो है आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिया है वहाँ पर ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।